नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में हाई राइज सोसाइटी में लगी आग के बाद नोएडा फायर विभाग सतर्क हो गया है। नोएडा में हाई राइज बिल्डिंग में आग से बचाव के लिए अग्निशमन विभाग तैयारी की है। नोएडा में हाई राइज सोसाइटी में आग बुझाने के लिए हाइड्रोलिक फायर टेंडर की गाड़ियां, रोबोट आदि मौजूद है। वहीं सोसाइटी में रहने वाले लोगों से चीफ फायर ऑफिसर ने अपील की है कि हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोग ने एसी को समय से सर्विसिंग करवाएं। साथ में यह भी बताया गया है कि मंदिर में आने वाले दिए का विशेष ध्यान रखें और घर से बाहर निकलने से पहले सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को बंद कर ही निकलें। तो वही ऑफिसर ने बताया कि तीनों प्राधिकरण ने फायर विभाग को 300 करोड़ का बजट दिया है साधन खरीदने के लिए। नोएडा में हाई राइज बिल्डिंग लगने से बचने के लिए और नोएडा के अग्निशमन विभाग के द्वारा एक रोबोट लाया गया है। रोबोट में देखिए किस तरीके से पानी की रफ्तार है और जो पानी का प्रेशर है वो 20 फीट तक जा रहा है। अगर नीचे से जमीन से चला रहे हैं तो 20 फीट तक की आग को ये बुझाने में सक्षम है। और कैमरा सहयोगी से कहूंगा ये ड्रोन दिखाइए, ये जो रोबोट है ये रोबोट दिखाइए। इस रोबोट के माध्यम से आग बुझाने का काम किया जा रहा है। में तमाम ऐसे इक्विपमेंट हैं जिन्हें लाया गया। हाइड्रोलिक मशीन हो, 40 मंजिल तक हो और चाहिए रोबोट हो, इस तरीके के यहाँ पे डिवाइसेस हैं उनका प्रयोग किया जा रहा। आग बुझाने के लिए मोटरसाइकिल का प्रयोग किया जा रहा। वहीं अग्निशमन विभाग के पास तीनों अथॉरिटी से, नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण, तीनों अथॉरिटी से करोड़ों रुपए का बजट आया जिससे कि इक्विपमेंट, ये रोबोट आपको दिख रहा होगा तस्वीर में, मैं दिखाना चाहता हूँ। ये रोबोट देखिए किस तरीके से कितने पानी फेंक रहा है। ये रोबोट अगर कहीं आग लग जाती है, कहीं किसी फ्लैट में धुआं भर या ऐसी सकरी गली है जहां पे इंसान का पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ये रोबोट पहुंचेगा और आग बुझाने का काम करेगा। ऑपरेट करने के लिए यहाँ इनके पास मैन पावर है, ये ऑपरेट कर रहे हैं। ये जो सोगी हैं फायर विभाग के, ये ऑपरेट कर रहे हैं। चलिए इनसे एक बार बात करते हैं। भैया जी एक सेकंड आप सुनिए जरा, ये जो ऑपरेट कर रहे हैं आप रोबोट को, और किस तरीके होता, क्या ये किसी भी जगह पे, मतलब यूं कहें कि जो सक्रिय जगह पे पहुंच सकते? बिल्कुल, आप इसके स्पेस के ऊपर देखिए, जितना ये एरिया कवर किए हुए है उतना ही ये चल सकता है, उतनी स्पेस चाहिए। और ये सरकारी रास्ते के लिए ही खास तौर पे डिजाइन। और जहाँ पे फायर की मोटरसाइकिल नहीं जा पा रही है, आदमी नहीं पहुंच पा रहे, धुआं बहुत ज्यादा भर जाता है, हम देखते हैं बेस आग में धुआं भर जाता है, तो वहाँ पे किस तरीके से काम करेगा? इसको लगा के साथ ऐसे इस लाइन से कनेक्ट किया जाता है और लाइन से कनेक्ट करने के बाद में इसको छोड़ दिया जाता है स्पेस तरीके से। और इसको जैसे कि जहाँ पर हम आराम से खड़ा होके नहीं ब्रांच को यूज कर सकता मैनुअली, वहाँ को छोड़ा जाता है। और देखिए ये रिमोट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। और हमारा इक्विपमेंट है, ये जो रोबोट देख रहे हैं, इस रिमोट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। साथ ही साथ जहाँ घना धुआं भर गया हो, सकरी गली हो, प्रयोग किया जाता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं रमेश परियार, HNN न्यूज। देखिए, आप देख रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन ऋतु में बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा है और बाहर की तापमान होने की वजह से लगातार घरों में, चाहे ऑफिस है, एसी का, अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का बहुत इस्तेमाल होता है। एक एक घर में 3-3, 4-4 एसी। इलेक्ट्रिकल वायरिंग पे लोड ज़्यादा आता है, उसकी वजह से आग की घटनाएं और बाहर अधिक होने की वजह से उसकी जो तीव्रता है वो बहुत जल्दी और फैलाव बहुत जल्दी हो जाता है। तैयारी करें तो हमारे सारे इक्विपमेंट्स हमने बिल्कुल दुरुस्त कर रखे हैं, पहले ही मेरे करा दिए गए हैं। हरियाणा के यमुनानगर में अवैध तस्करी का मामला सामने आया है। छछरौली क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से लाई जा रही 200 गेहूं से भरी ट्रॉली को भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के कार्यक्रम मंडी से पहले रोक लिया। कार्रवाई के दौरान चालक फरार हो गया। जांच में ट्रैक्टर पर फट नंबर प्लेट मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रॉली को कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया और रुकी। लगातार सामने आ रही घटनाओं से संगठित तस्करी नेटवर्क की आशंका जताई जा रही है। सूचना पड़ी कि ऐसे करके यहाँ छछरौली में एक ट्रैक्टर ट्राली रुका हुआ, उसके अंदर गेहूँ है और चालक ने बताया था कि शायद इसका नंबर भी फेक है। तो अभी मौके पे आए, यहाँ ट्रैक्टर वगैरह थाने में लेके जा रहे हैं। उसके बाद जैसे भी जो भी कार्रवाई बनेगी वो करते। तो ट्रैक्टर का नंबर क्या किया वो करेंगे, वो अभी मशीनों में चेक कर लेंगे, जो हमारी ऑनलाइन सिस्टम है उससे चेक फिर बता पाएंगे इसके बारे में। ड्राइवर अभी
अभी कोई ड्राइवर नहीं है, देखते हैं ड्राइवर का इंतजाम करके लेके जाएंगे। जैसे हमने आपको पहले बताया था, हमने 112 फोन किया था। हमें ये जो ट्रैवलर था यूपी से आया लग रहा था, जिसके ऊपर हम बुलाया। अभी तक इन्होंने बयान को ठोस बयान जानबूझ कर नहीं दे रहे हैं भी। ये नंबर तो वाकई इन नीमो इनके पास, हमारे पुलिस के पास इनसे पता करने का तरीका है कि ये नंबर किसके नाम रजिस्ट्रेशन है और इसके ऊपर लगा क्या है। हम तो चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन इसके ऊपर एक निष्पक्ष इंक्वायरी करे, जो कि इसने ट्रैफिक रूल्स के नियम उल्लंघन करे। और ये 2 नंबर का 420 इनके ऊपर लगना चाहिए। अभी कैसे यूपी का अनाज हरियाणा की छरौली की मंडियों में बढ़ रहा है, और हमारी बीकेयू शहीद भगत सिंह की शिक्षा अपने किसानों के पहरा देती रहा, उसी तहत ये अनाज पकड़ा गया। भारतीय किसान यूनियन चरुणी ग्रुप के साथ संभावित ट्रेड डील के विरोध में यमुनानगर में जोरदार प्रदर्शन किया। जगाधरी अनादी में सैकड़ों किसान इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जिला प्रधान संजू दियाना ने आरोप लगाया कि समझौते से देश के किसानों और गरीबों को नुकसान होगा। सस्ती दाल, गेहूं और चावल बाहर से लेकर महंगे दामों पर बेचे जाएंगे। किसानों ने इसे आरोप बताया और चेतावनी दी कि यदि ट्रेड डील रद्द नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज भारतीय किसान यूनियन चुड़ुन्नी के द्वारा पूरी देश में जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो रही है, कृषि समझौते जो होने जा रहे हैं, उनके विरोध में हर जिला मुख्यालय प्रदर्शन है और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देना है। उसी के तहत आज यमुनानगर के किसान भी मंडी में इकट्ठे हुए हैं और यहाँ से प्रदर्शन करते हुए डीसी कार्यालय तक जाएंगे और डीसी साहब देंगे प्रधानमंत्री के नाम। किसानों की मांग है कि जो डील अमेरिका के साथ और अन्य देशों के साथ कृषि होने जा रहे हैं, अगर वो समझौते होते हैं उसके तहत जो अनाज है, जो दूध है, जो मच्छी है, वो जो है अमेरिका से सस्ते दामों पर यहाँ पर आएगी और यहाँ का किसान और मजदूर बर्बाद होगा। यहाँ की फसलें जो है एमएसपी पर नहीं बिकेंगी। तो हम इस डील का विरोध करते हैं और किसी भी भिवानी मानहेरू भिवानी रेलवे लाइन पर एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर की टीम मौके पर पहुंची और जांच में सामने आया कि व्यक्ति की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई। शुरुआती तौर पहचान नहीं होने पर पुलिस ने फोटो सोशल मीडिया पर जारी की। बाद में मृतक की पहचान शेखावत के रूप में हुई, जो एएसआई पद पर तैनात था। पुलिस ने शव को नागरिक अस्पताल में रखवाकर परिजनों के बयान दर्ज किए और मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। भिवानी की तरफ से एक रेलवे मेमो प्राप्त हुआ कि रेलवे स्टेशन भिवानी और मानेरू के बीच एक डेड बॉडी पड़ी है। इस सूचना पर मैं स्टाफ सहित मौके पर गई। वहां पर जाके देखा तो वह की मौके पर पहचान नहीं हो पाई, जिसकी फोटो उलिया परचात सहित सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। जिसकी सूचना पाकर मृतक के परिजन सामान्य भिवानी में हाजिर आए, जिन्होंने लाश को जय सिंह शेखर गजराज सिंह वासी भिवानी के रूप में पहचान किया और उन्होंने बतलाया कि यह बीएसएफ में एसआई के पद पर कार्यरत है। उत्तर में बढ़ती भीषण गर्मी ने जनजीवन पर असर डालना शुरू कर दिया है और इसी को देखते हुए भिवानी के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुबीर शांडलिया ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने बताया कि तेज गर्मी और लू के कारण अस्पतालों में उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन के मामले तेजी आई है। गर्मी में पसीने के जरिए शरीर से इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं, जिससे थकावट, चक्कर और घबराहट जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। सीएमओ ने सलाह कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर निकलने से बचें। अगर जरूरी हो तो सिर को से ढककर और आंखों पर चश्मा लगाकर ही बाहर जाएं। उन्होंने कहा कि खीरा, तरबूज और लस्सी जैसे तरल और ठंडक देने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। रोजाना 15 से 20 गिलास पानी, जूस या नारियल पानी लेना जरूरी है। डॉक्टर शान चेतावनी दी कि शरीर में पानी की कमी को नजरअंदाज ना करें। चक्कर, सूखापन या कम महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। उन्होंने फास्ट फूड और अधिक मसालेदार बचने, साथ ही सूती कपड़े पहनने की भी सलाह दी है। इसमें आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, 2 या 3 जो टेम्परेचर हाई रेज होया है, तो इसमें सावधानी की जरूरत, खास करके बच्चे और बूढ़ों को। जब भी शरीर हम बाहर निकलें, शरीर को ढक करके रखें और अपने साथ में पानी लेकर के जाएं, ताकि अपने आप को, खास करके 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक टेम्परेचर हाई होता है। कहीं कहीं जगह तो 42 और 43, 44 तक भी टेम्परेचर बढ़ गया है।
तो ऐसी सिचुएशन में हाइपरथर्मिया होने के बड़े चांस हो जाते हैं। जो हाइपरथर्मिया होता है उसमें हमारी जो साइंस में स्किन में बर्न हो जाते हैं, हमारी जो जीभ है वो ड्राई हो जाती है, गला सूख जाता है और पेशेंट को लेटर ऑन में कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो जाती है। हमारा पल्स प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर है, वो डाउन आ जाता है और पेशेंट को अपनी होश में गंवानी पड़ती है। बिलासपुर में सूने मकानों को निशाना बनाकर हो रही चोरियों का पुलिस ने बड़ा खुलासा है। सिविल लाइन थाना और एसीसीयू के संयुक्त टीम ने एक शातिर आरोप गिरफ्तार किया। आरोपी पहले एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन सुधारने के बहाने घरों रेकी करता था, फिर मौका पाकर चोरी करता था। सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज और साइबर आधार पर 27 अप्रैल को गिरफ्तारी हुई। आरोपी के पास से करीब 45.4 लाख रुपए की संपत्ति बरामद हुई है। पूछताछ में ऑनलाइन जुए की लत और कर्ज के लिए चोरी करना सामने आया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कचरा डंपिंग को लेकर खड़ा हो गया। मंगला क्षेत्र के वार्ड 13 और 14 में नगर निगम की कचरा गाड़ियों को पार्सल कर वापस भेज दिया। आरोप है कि धुरी पार मुख्य मार्ग पर केवल ट्रेन सिल्ट डालने के बावजूद झाड़ियों और अन्य कचरा फेंका जा रहा था, जिससे आग और जहरिया बढ़ रही है। पार्षद रमेश पटेल और हेमंत मरकाम ने नाराजगी जताई की मांग की है, जबकि स्थानीय लोग भी परेशान हैं। ये जोन क्रमांक 3 से पेड़ कड़ा, झाड़ियां और लायंस की गाड़ियां, वो भी उसमें भी जो झाड़ियां फेंका जा रहा है, जबकि यहाँ पर ड्रेन के हिसाब से नाली से निकला हुआ वेस्ट ना है, मलमा को डालना है, लेकिन ये यहाँ डालने से ही जो कबाड़ी या कोई भी असामाजिक तत्व आगा देते हैं, जिससे नाली से निकला हुआ पन्नी के साथ 10-15 फीट 20 फीट तक के अंदर आग लग जाता है और इसमें का जो धुआं है वार्डों को प्रभावित कर रहा है। बेमेतरा में 1 मई से सुशासन तिहार 2026 और जनगणना 2027 प्रारंभिक चरण शुरू होंगे। कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने बताया कि 10 जून तक चलने वाले इस आयोजन अभियान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिविर लगाकर आम की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। वहीं बिजली, पानी, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और से जुड़े मामलों का मौके पर निपटारा होगा। साथ ही 1 से 30 मई तक डिजिटल माध्यम से मकानों की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। देखिए, मैं आप सभी के माध्यम से हमारे जिले वासियों को अपील करना चाहती हूँ। मुख्य रूप से अब हमारे जिले में सुशासन तिहार के अंतर्गत जन समस्या निवारण शिविर ला रहे हैं और कुल मिला के ग्रामीण क्षेत्रों में 23 शिविर और जो शहरी क्षेत्र है हमारे उसमें 15 जन समस्या निवारण शिविर लगने जाएं। समस्त विभागों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि 30 अप्रैल तक जितने भी लंबित आवेदन हैं अलग अलग विभागों के पास उसको निराकृत कर वे संबंधित हितग्राही को उस शिविर में उनको बेनिफिट देंगे। और साथ ही साथ मैं जिले वासियों से भी निवेदन करती हूँ, यदि आपकी कोई शिकायत है वे अवश्य जो जब भी आपके एरिया में सुशासन तिहार का शिविर लगे तो अवश्य आएं। बिलासपुर में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई में बिलासपुर, सकरी, बालाघाट और कटनी से जुड़े लोगों की संलिप्तता सामने आई है। पुलिस ने 23 फोन और सट्टा संचालन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस अब गिरोह के मास्टरमाइंड और नेटवर्क के विस्तार पर खासा चर्चा कर रही है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, जहां प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सराफा कारोबारी विक अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। सुबह 10 बजे से अधिक की टीम ने उनके घर और श्रीराम ज्वेलर्स पर दबिश दी। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई शराब घोटाले तारों को लेकर की गई है। विवेक के भाई विकास अग्रवाल का नाम पहले से इस मामले में सामने आ चुका बताया जा रहा है। जांच एजेंसी अब पूरे नेटवर्क और वित्तीय लेन देन की है। एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने
उसको अब हम लोग ट्रेस आउट कर रहे हैं। उसमें कुछ लेवल पे हम लोगों ने काम किया है और उसमें शीघ्र ही हमारी टीमें उसमें, अब देखिए ये पिछले एक साल में ये चौथा मामला हमारा है। पहला जब मामला आया था एक CPWD के इंजीनियर थे, उसके बाद भी अवेयरनेस किया था और ये ज़्यादातर ऐसे लोगों को ही टारगेट करते हैं, वो होते लोग हैं जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, रिटायर्ड किसी न किसी विभाग के कर्मचारी हैं। बिलासपुर में साइबर ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ एक बुजुर्ग महिला से लगभग 1 करोड़ रुपए ठग लिए गए। पीड़िता को अप्रैल को मुंबई पुलिस के नाम से व्हाट्सएप कॉल आता है, जिसमें खुद को अधिकारी बताकर फंडिंग का झूठा आरोप लगाया गया। ठगों ने गिरफ्तारी का डर दिखाकर बैंक और FD की जान ली। इसके बाद जांच के नाम पर रकम ट्रांसफर करवा ली। बाद में परिवार को शक होने मामला सामने आया। पुलिस ने केस दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू की है और उसे सतर्क रहने की अपील भी की गई है, ताकि लोग सतर्क रखें और इस तरीके जुमले में ना पड़े। और अब बढ़ेंगे आगे, जहां यूपी के संभल में दिल्ली बदायूं हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में पिता और 8 साल की बेटी की मौत हो गई। पूरी घटना बाई थाना क्षेत्र के दुआरी कला गांव की है। बताया जा रहा है कि देर रात दोनों हाईवे किनारे 4 सो रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार कार ने बाप बेटी को कुचल दिया। टक्कर इतनी भीषण कि इससे इलेक्ट्रिक पोल और ई रिक्शा भी पलट गया। परिजन दोनों को तुरंत असले कर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने पिता और मासूम को मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे के बाद में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने कार और चालक को हिरासत में ले लिया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में धनौरा से मां की ममता का एक भावुक कर देने वाला मामला सामने आया, जहां बंदर के एक छोटे बच्चे के सिर में स्टील का लोटा फंस गया। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल गया। मादा बंदर बच्चे को लेकर परेशान इधर उधर भागने लगी, जिससे और बंदर वहां एकत्रित हो गए। इसका किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया कि कैसे बच्चे को परेशानी में देखकर बंदर परेशान है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ लोगों ने हिम्मत कर पहले बच्चे को झुंड से अलग किया, उसके बाद सिर में फंसा बर्तन निकाला। गनीमत रही कि बंदर के बच्चे को कोई चोट नहीं आई। उधर कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई, पहले किस तरीके से बच्चे का रखा और साथ ही साथ ये वीडियो क्योंकि अब सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें लोग मादा बंदर की ममता को देखकर भावुक हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने परिणामों की जानकारी देते हुए कहा कि ये राज्य के विद्यार्थियों के लिए बड़े सौभाग्य का अवसर है। इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा का परिणाम 77.15% और हायर सेकेंडरी का परिणाम 83.04% रहा। मुख्यमंत्री ने सभी सफल विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बड़ा सौभाग्य का अवसर कि हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटियों जिन्होंने 12वीं 10वीं बोर्ड एग्जाम में बैठे थे, का परिणाम आज घोषित हुआ है और बहुत अच्छा आया है। हाई स्कूल में 77.1% है, हायर सेकेंडरी में 83.0% रिजल्ट है और हाई स्कूल में बालक लोगों का 72% है, बालिकाओं का 81% है। हायर सेकेंडरी में बालक लोगों का 78.8% है और बालिका 86.04% है। इस तरह से हर बार की भांति हमारी बेटी मतलब मैदान जीतने में ज़्यादा सफल हुई हैं। तो ऐसे सभी बेटा बेटियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको आशीर्वाद, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और साथ ही उनके अभिभावकों को भी धन्यवाद, हमारे सभी शिक्षक वृंद को भी धन्यवाद कि मेहनत से इतना अच्छा परिणाम आया। बिलासपुर में वन विभाग के कर्मचारी पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन विवाद के चलते करीब 1 दर्जन लोगों को झूठे केस फंसाकर जेल भेज दिया गया। ग्रामीणों के अनुसार घटना के दिन वे अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी वन के पर पहुंचे और जमीन खाली करने को लेकर विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि इस दौरान गाली गलौज की गई, मामले में फंसाने की धमकी दी गई। इसके बाद करीब 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 23 दिनों तक जेल में रहना पड़ा।
फिलहाल मैं अपने जमीन कब्जा किए हूँ, वह पर अपने बाल गोपाल सहित मैं पर वन विभाग के अधिकारी गए और वो कहा थे कि भागो हटो, आपका बाप का जमीन है तो यहाँ डेरा रखे हो हैं, और कहा थे कि नहीं हटोगे तुमको जेल भेजवा दूंगा, और धमकी चमकी करके गाली गुप्तान दाई माइधर सब पूरा परिवार सब रहे थे वहाँ पर। फिर नहीं से नहीं हटते थे, ऐसे करके बहुत गाली गुप्तान किया सर पंकज साहू ने। अपने जगह में थे, पंकज साहू आया और का कहते हैं आके गाली दिया, यहाँ क्यों बैठे हो, तुम्हारा बाप का जगह है करके झूठा केस में 12 लोगों को अंदर भेजवा दी। छत्तीसगढ़ सरकार की अहम मीटिंग में मंत्रिपरिषद ने कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई है। बैठक में छठ शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में और सस्ती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी और आम उपभोक्ताओं को तुलना में किफायती विकल्प मिलेगा। राज्य सरकार का ये निर्णय पर्यावरण संरक्षण सुविधा दोनों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए। खुशबू देवांगन ने शानदार प्रदर्शन किया। खुशबू ने 12वीं कॉमर्स में 96.40% अंक हासिल कर जिले में पहला स्थान हासिल है। साथ ही प्रदेश की टॉप 10 सूची में 10वां स्थान प्राप्त किया है। चांपा में मामा रहकर सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाई करने वाली खुशबू ने सीमितों के बावजूद मेहनत से ये मुकाम हासिल किया। परिवार और शिक्षकों ने उनकी सफलता पर खुशी जताई, भविष्य की कामना की। वही कॉमर्स ली हुई थी और मतलब यही सोच के मैं पढ़ाई की थी मेरे में आना है करके, लेकिन वही थोड़ा सा इधर उधर हो गया कि मम्मी का तबीयत खराब हो गया था अंदर से 3 दिन पहले, और बस और री एग्जाम हुआ हिंदी का, उस टाइम मेरे को चिकन पॉक्स हो गया था। बहुत मुश्किल से मैं उसको दिलाई हूँ, बट फिर भी नहीं आई। मैं अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली अच्छा आया है तो मैं तैयारी करती थी। जैसे स्कूल में कुछ पढ़ाते थे तुरंत आके घर में पढ़ लेती थी, और जैसे गैप हो कहीं जाते थे। हमारे सरस्वती शिशु मंदिर की ये उज्जवल भविष्य की है, और मैं बात कर रहा था समिति में कि कम से कम टॉप 10 में हमारे विद्यार्थी आना चाहिए, और हम पढ़ाई के साथ साथ अन्य विधाओं में भी ध्यान देते हैं। अभी जो खुशबू देवांगन टॉप 10 में आई है 12वीं में, वो संगीत में भी है, वो संगीत में भी तबला वादन करती है, अच्छा संगीतज्ञ है। और आशा है कि ऐसे विद्यालय हमारे से निकले, हमारे विद्यालय से, जो प्रांत का देश का नाम गौरव करे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने।